Welcome, my dear all students. Welcome to our YouTube channel Shri Manak Coaching Classes. I am Jyoti विश्वकर्मा। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन पेपर थे हम लोग मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करा रहे थे। देन आज हम आप लोगों को कराएंगे फिजिक्स तो अब क्लास 12th का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। देखिए इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी रहती हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दी है। देन इसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प है। ठीक है, टेंशन मत कीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इसी को नीचे ट्रांसलेट किया है आपका इंग्लिश में। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला है आपका आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। जो खोखला गोल, अगर आपने किसी का गोल कुछ लिया है, खोखले गोल बर्तन या अपन बोल सकते हैं जो पाइपलाइन यूज होती हैं, तो उसमें आवेशित विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उस पर कौन सा आवेश होगा। तो उस पर पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया बेटा, अनंत। अनंत कि आपका शून्य, कि एकांक एक, या त्रिज्या के बराबर। तो इसका आंसर, राइट आंसर है आपका, इसका होगा शून्य। इसका आपका आंसर है शून्य। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा, शून्य। और इंग्लिश मीडियम वाले इसका लिखेंगे 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। राइट आंसर इज सेकेंड। सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड नंबर, एम्पियर प्रति स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसी यंत्र में धारामापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ा जाता है, तब अपन उसको कौन से, जो आपका उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें जो विद्युत धारा की एक कुंडली है जिसमें उच्च, अगर आप प्रतिरोध लेते हैं तो उसमें क्या चीज़ जोड़ी जाती है जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, या वो रीडिंग जो शो करता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर, अमीटर, या वोल्टामीटर, या आपका लास्ट ऑप्शन है प्रतिरोध बॉक्स। तो इसका आपका राइट आंसर है वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या है बेटा, वोल्ट मीटर। तो आपका आंसर इज फर्स्ट रहेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द नंबर में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, परिपथ जो रहते हैं आपके, उसमें जो धारा का परिपथ रहता है वो कैसा रहता है, उसमें ओनली एल, केवल क्या रहता है बेटा, एल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरंग संदेशी सदिश को व्यक्त किया जाता है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, उसका आपको सूत्र बताना है। ठीक है, इसका आंसर है आपका के इक्वल, के बराबर 2 पाई/टी, के इक्वल टू 5/टी आपका फोन नंबर का इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है। प्रकाश का रंग आपने एक प्रिज्म सुना होगा, प्रिज्म के थ्रू भी बहुत सी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है। रेजानी हैप्पी नाल उसकी ट्रिक होती है, रेजानी हैप्पी नाल। इसकी ट्रिक के हेल्प से आप उनका सीरियल वाइज आप उनका नेम जान सकते हो। ये 10th क्लास में भी आता है, देन 11th 12th में भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपने, यही था, प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है। ठीक है, प्रकाश का रंग किसकी हेल्प से ज्ञात किया जाता है, पहला क्या है, प्रकाश के वेग से, प्रकाश के आयाम से, प्रकाश की आवृत्ति से, ध्रुवीकरण की स्थिति से। तो इसका आंसर राइट है, आंसर आपका सही है, प्रकाश की आवृत्ति से, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब देखिए आपका यहीं दी है, इसका आपका अपन ने कौन सा लिया था, फर्स्ट 0, सेकंड क्या है, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, ये आता है आपका एम्पियर पर
मीटर स्क्वायर। थर्ड का आपका क्या है, इन विच डिवाइसेस हाई रेजिस्टेंस इज जॉइंट इन सर्वर विथ द क्लोज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये था आपका क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन एन इंटीग्रेटर करंट, इसका आपका था केवल ओनली एल। नेक्स्ट क्या है, ब्रेव वेक्टर इज एक्सप्रेस वाई। ब्रेव वेक्टर्स को किसके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, जो के इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। द कलर ऑफ लाइट डिटरमाइंड बाय, इसका था आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। थर्ड, ठीक है, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कांच के अंदर वायु का बुलबुला खालिस्तान लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसका आपका आंसर है, जो कांच का जो बुलबुला है वो किस लेंस की तरह दिखता है, जो, ठीक है, कांच के अंदर जो बुलबुला रहता है, वायु का ईयर का जो बुलबुला रहता है, वो किसकी तरह व्यवहार करता है, वो करता है अवतल। इसका आंसर आएगा अवतल। कॉन्वेक्स, इंग्लिश में लिखोगे तो कॉन्वेक्स लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, एकल स्टील द्वारा विवर्तन का उदाहरण है। ये इसका आंसर आएगा आपका फ्राउनहोफर। जो आपका जो परिवर्तन का जो नियम दिया है, उसका है आपका फ्राउनहोफर विवर्तन। तो इसका आएगा आपका फ्राउन फ्राउनहोफर, ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन अगर विराम रहेगा तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो उसका द्रव्यमान होगा आपका 9.1 मल्टी इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। 9.1 मल्टीप्लाई इंटू 10 31 kg माइनस 31 kg। नेक्स्ट है आपका, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। तो इसमें आपको जो कुल ऊर्जा है उनकी वो कितनी होती है, ये आपको बताना। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंगली जो उनके इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो किस बेस पर ली जाती है, तो वो आपको बताना है। तो ये है आपका, इसका आंसर आएगा ऋणात्मक। क्या आएगा बेटा, ऋणात्मक। इसका आएगा ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इसको नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हल्के नाभिक क्या करते हैं, मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। तो इसका आंसर है आपका नाभिक संलयन। नाभिक संलयन,
इसका आंसर है आपका क्या, नाभिक संलयन। ठीक है, नाभिक, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर हो जाता है। अगर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अपन उसमें अशुद्धि मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा, क्या होगा, तो उसका हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है बेटा, उसका घट जाता है। इसका आंसर है आपका घट। और हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे डिक्रीज। क्या लिखेंगे बेटा, डिक्रीज। चलिए अब आते हैं, इसके बाद देखो ये आपके जो ऑप्शन थे वही किस में दिए हैं, इंग्लिश में दिए। तो फर्स्ट का आपका आ जाएगा कन्वेक्स, सेकंड क्या है, द डिफेक्शन फ्रॉम सिंगल सेल इज एग्जाम्पल ऑफ डिसफेक्शन। तो आपका इसका आएगा क्या, फॉर्म, इसका आपका आंसर आएगा फॉर्म होपर। ठीक है, फॉर्म होपर। नेक्स्ट है, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इसका आपका आएगा थर्ड का, थर्ड का आंसर आएगा आपका 9.1 मल्टीप्लाई 10 -31 kg। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग द रदरफोर्ड एटम मॉडल द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम, जो उसकी टोटल एनर्जी रहती है वो किस फॉर्म में रहती है बेटा, वो रहती है नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव। ठीक है, इसका जाएगा आपका नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन द प्रोसेस ऑफ द लाइटर न्यूक्लियर टुगेदर मेक अ हैवी न्यूक्लियस। जो लाइट वेट के न्यूक्लियस, जो हैवी वेट के न्यूक्लियस बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो वो आपका आ जाएगा क्या, न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा। अब कोई भी चीज़ हो, अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसका भी कुछ ना कुछ सेंस होगा, तो वो किसी न किसी चीज़ से तो मिलकर बनी होगी ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न। आपका इसका आंसर क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। NU NUCERAN, न्यूक्लियर फ्यूज़न, FUSION। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन एडिटिंग इम्प्योरिटी इन द। तो ये अगर आपकी उसकी सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस लिया जाएगा उसमें इम्प्योरिटी के लिए, अशुद्धि इम्प्योरिटी अगर रहती है तो उससे जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, क्या चेंजेस आपको दिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बेटा,
वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब घट जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा डी। डी ई सी आर ई एस, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज क्या है आपका, ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य। गामा किरणों का वेदन क्षमता न्यूनतम होती है, यस या नो। तो ये आपका असत्य है, क्रॉस का साइन लिख रही हूँ मैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की आनंद ऊर्जा 13.6 EV होती है। ट्रू फॉल्स, दैट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातु प्रयुक्त होती हैं। ये आपका, ये भी क्या है बेटा, सत्य है। नेक्स्ट क्या है, व्यतिकरण फ्रिज समदूरस्थ होती हैं। ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट है, जब एक लेंस को द्रव्य में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ये असत्य है। ठीक है, ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ इज ट्रू एंड लास्ट इज 5 इज फॉल्स। क्लियर नाउ, ये दिए हैं आपको एफ टी 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 एफ। ओके, अब अपन जाते हैं इसके बाद, मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी बनाइए। फर्स्ट क्या है, खगोलीय दूरदर्शी सही जोड़ी बनाइए। इंग्लिश में नीचे आपको दिए गए हैं, हिंदी आपको ऊपर है। फर्स्ट क्या है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसको किससे मैच करना है आपको, इसको मैच करोगे आप 5। ये आपका रहेगा -E0 अपॉन -F0 अपॉन FE, आवर्धन क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका मैच होगा आपको 4 नंबर से 1 + D अपॉन F, डिस्टेंस अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड वाली से मैच होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ये होगी बेटा आपकी मैच 2 से -V0 अपॉन U0 ब्रैकेट 1 + D अपॉन UE। ठीक है, नेक्स्ट है चालक की ऊर्जा घनत्व, चालक का ऊर्जा घनत्व। ये मैच होगा आपका 1 नंबर 1/2 E0 E², कैपिटल E²। इसको सिग्मा साइन से आप इसको पढ़ेंगे, आपका 4। नेक्स्ट है आपका चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसकी मैच होगा आपका 3 -VO नहीं 1/CV²। आपका ये है 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 6 का 6 से ही मैच होगा विद्युत प्लांक का मान EDS cos थीटा। ठीक है, चलिए फर्स्ट मैच, फर्स्ट 5। इतनी पेंस। नेक्स्ट सेकंड का आपका मैच हुआ था किससे, 4 से। सेकंड, थर्ड 2, थर्ड, इसके
बाद 4 1 एंड 5 इज थर्ड, लास्ट इज 6 का 6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, वन वर्ड वाले हैं, आपको वन सेंटेंस में आंसर देना या वन वर्ड में आंसर देना। फर्स्ट इज थोड़ा स्पीडली करेंगे। किसी पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति 0.5 है, यह कैसा पदार्थ है। अगर किसी की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.5 है तो उसका वो किस टाइप का होगा, तो ये होगा बेटा डायमैग्नेटिक। हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे इसको डायमैग्नेटिक, और हिंदी में बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय। स्वप्रेरकता का एसआई मात्रक है, इसका मात्रक है हेनरी। क्या है, हेनरी, हेनरी। ठीक है, इसका अपन करेंगे तो इसका जाएगा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, सेकंड का जाएगा क्या, हेनरी। प्रेरक प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध है। प्रेरक प्रतिघात और कोणीय आवृत्ति ये किससे रिप्रेजेंट करेगा, XL इक्वल WL, XL इक्वल WL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धारा के वर्ग मध्य मूल मान एवं शिखर मान का संबंध क्या है। इसका आपका रहेगा IRMS इक्वल 10 E अपॉन रूट टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकर्ण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली घटना कौन सी है। इसका आंसर है आपका फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आपका इंग्लिश में रहेगा, और हिंदी में अगर बोला जाए तो ये रहेगा प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। इसका आंसर क्या है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर आप लोग आपकी बुक से आप कर लेना कंप्लीट। मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ। ठीक है, किसी विद्युत चालन को धनावेशित करने पर उस पर कौन सा द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान में क्या होगा, कौन सा चेंजेस आएगा, ये आपको बताना है। सेकंड क्या इसी के और में है, 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ 4 नेवर इंटरेस्ट ईच अदर वे, एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। अगर 2 लाइन्स अगर अपन ले रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स, तो वो एक दूसरे को क्या ईच इक्वली ईच, तो दोनों को क्या करती हैं, काटती क्यों नहीं है, ये आपको देना है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, विद्युत प्रभाव और विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में कोई अंतर, 2 अंतर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आता है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा और उसका एसआई मात्रा वेमी सूत्र। वेमी सूत्र फिजिक्स में आपको 11th क्लास में ऑलरेडी बताए गए होंगे, उसमें पूरी टेबल दी गई है, उसकी स्टडी फॉर्मूलेज वाइज उसकी स्टडी करना रहता है, और फॉर्मूलेज वाइज ही उनके आप वेमी सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, आपको एक न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, उसमें आपको विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का परिणाम, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बताना है आपको। 8 नंबर के क्वेश्चन और इसी के और में भी विद्युत चुम्बकीय प्रभाव ही आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अधित्र दिष्ट धारा, एक होती प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा, तो दोनों में आपको इसमें पूछा उच्च सदित्र दिष्ट धारा को रोकता है, जबकि उच्च आवृत्ति की प्रतिवर्ती धारा से गुजरता है, क्यों, ये आपको रीजन देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती और चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव
प्रदर्शित नहीं करते, क्यों? प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करती है, क्यों प्रदर्शित क्यों नहीं करती? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग का मान एवं नाम एवं उसका उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट इसी का और में है विस्थापन धारा की परिभाषा और उसका विमीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही परमाणु होता है किंतु उसमें उत्सर्जी स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय संलयन अभी तक एक प्रायोगिक और नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसका भी रीजन देना है। इसके बाद नेस एवं बाहर अर्धचालक में दो अंतर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पी और एन टाइप के अर्धचालकों में अंतर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है एन और पी टाइप के अर्धचालक। ठीक है, सेमीकंडक्टर, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा विद्युत धारा वितरण से संबंधित किरचॉफ के नियम। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द किरचॉफ लॉ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो किरचॉफ ने जो अपना नियम दिया था उसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत परिपथ बनाते हुए उसका सिद्धांत स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्या है, वायो-सैवर्ट का नियम लिखिए और इस नियम का सदिश रूप लिखिए। सेट वायो-सैवर्ट लॉ एंड राइट द वेक्टर फॉर्म। ये भी इम्पोर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए कोई चार आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के ध्रुवण, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा लिखिए। प्रकाश के ध्रुवण का हमेशा का नियम। इसका डी वॉगली तरंग क्या है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डी वॉगली तरंग और डी वॉगली तरंग के समीकरण को स्थापित कीजिए। उसका पूरा न्यूमेरिकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिवर्तन प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? इलेक्ट्रोफोटिकल इफेक्ट। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद पी एन संधि नोड, ये भी आते हैं। ये दो नोड रहते हैं, 2 नोड्स रहते हैं, एक पी एन रहता है और एक एन पी रहता है। तो ये दोनों ही पूछे जाते हैं, जंक्शन ऑफ डिकोडेड। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड रिसीवर दोनों टाइप से ये पूछा जाता है। इसके बाद दृष्टिकरण, ये भी देखिए, मैंने बोला था ना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है आपका, इसको सिद्ध करना है। ये फॉर्मूले, इसको N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल N2 माइनस N1R, इसको आपको सिद्ध करना है। इसके बाद ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खगोलीय सूक्ष्म दूरदर्शी प्रत्यावर्ती। इनमें एक देखो दृष्ट धारा होती है और एक प्रत्यावर्ती होती है, ये दोनों ही पूछा जाता है। पॉइंट के अकॉर्डिंगली पूछते हैं। ट्रांसफार्मर इतना जो कंटेंट दिया गया ना बेटा, ये बिल्कुल सिलेक्टेड है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको कंटेंट दिया है, ये पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही आपका रिलेटेड है। और इतना अगर आप पढ़ते हैं तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, समतल प्लेट साधित्र की धारिता हेतु व्यंजक सिद्ध कीजिए और धारिता को कौन कौन से कारक से प्रभावित किया जाता है। ये भी जितने क्वेश्चन आंसर ये पूरे आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखना और सारे क्वेश्चंस को एक बार स्टडी कर लेना आप लोग अच्छे से। आई होप आपका पेपर अच्छा रहा है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।